के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार को अपने दिलदार को अपने दिलदार को दिलवर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं यही मिसरा पढ़ता रहूंगा मैं भी बहुत जिद्दा नाजिम हूँ। हम चमकते हुए 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 अख्तर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है। काट डालूंगा ज़बां को उमर कहते हैं, हाँ काट डालूंगा ज़बां को उमर कहते हैं। बुजुर्गों की कलाम में इतनी तासीर है, जहाँ भी पढ़ा जाए एक अलग कैफियत तारी हो जाती है कि नहीं। रब्बे कदीर शायर हिंदुस्तान सूफिये बासफ़ा इखलाक़ो किरदार के पैकर मुजस्सम जनाब अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब को रब्बे कदीर सलामत रखे, आमीन कह दे, शादो आबाद रखे, उम्र खिजरी का सदका अता फरमाए। साथ ही साथ एक बेहतरीन सनाखान रसूल, मद्दाहे रसूल, मद्दाहे मखदूम सिमना, मद्दाहे सरकार ताजुल औलिया, शहनशाह तरन्नुम बिरादर अकबर भाई मोहतरम उस्मान गनी साहब की आमद हुई है। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, देखे कि निकाला जब नबी की आल ने तदबीर का पानी। जरा शेर का काफिया देखे उस्मान भाई, इकराम की पुष्ट नहीं चाहता हूं। हाफिज इमरान अशरफी साहब की बिला बिलखुसूस ये शेर आपके हवाले है, गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब की बिला, कि निकाला जब नबी की आल ने तदबीर का पानी, उतर कर रह गया हर दुश्मन शब्बीर का पानी, उतर कर रह गया हर दुश्मन शब्बीर का पानी। मर्ज जितना गंभीर हो, मर्ज जैसा भी हो, पिलाकर उसको देख लो, निकाला जब नबी की आल ने तकबीर का पानी। दरअसल ये माइक ऐसा है कि एक बार बोलने के बाद 10-15 रोज रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। शबो रोज का ये मशगला है, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। माइक वाले भैया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वाकई आप तजर्बाकार हैं तो जरा देखें कि कहाँ किस चीज की कमी है, इसे दूर करें आप। मेरे बिरादर अकबर भाई ज़ियाउल इस्लाम साहब की बिला, आपकी जगह वहाँ नहीं, आपकी जगह यहाँ है, आप यहाँ तशरीफ लाए। शेर पढ़ रहा हूँ, देखें सरकार मखदूम सिमना का करम होगा, वो शेर याद हो जाएगा मैं, कि निकाला जब नबी की आल ने तदबीर का पानी, उतर कर रह गया हर दुश्मन शब्बीर का पानी। मर्ज जितना भी गंभीर हो, अच्छा हो ही जाएगा, पिला कर देखिए उसको नीर का पानी। हाँ, पिला कर देखिए उसको नीर का पानी। यहाँ तशरीफ लाए, मैं अपने उलमा इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप रात शिकस्त पढ़ रहे हैं, जरा हरकत में आ जाए, हरकती में तो बरकत है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ आप हजरात के मिजाज के मुताबिक, कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। जरा बोल के सुने, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। हमेशा जेर होते हो, जबर होते तो क्या होता। हमारे मजहब इस्लाम पर उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। इस दौर को हजरत उमर की जरूरत थी। खैर मर्जी मौला। जैनुल भाई, एक शेर आपके हवाले, हमारे तमाम तर हमारे नौजवान भाई जो लोग खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ चले आए, यहाँ जगह है, आप जरा यहाँ आ सकते हैं। शेर पढ़ता हूँ, देखे जरा कह दे सुभान अल्लाह। कि खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। हमारे उलमा इकराम की आमद हो रही है, बोल के सुने। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार को अपने दिलदार को अपने दिलदार को
दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं यही मिसरा पढ़ता रहूंगा मैं भी बहुत जिद्दा नाजिम हूँ। हम चमकते हुए, 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 हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है। काट डालूंगा ज़बां को उमर कहते हैं। हाँ, काट डालूंगा ज़बां को उमर कहते हैं। जंग में कुफ्र और तागूत के सर पर ताक़िब, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। हाँ, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। हजरात, मैं मोहब्बतों के साथ मुल्तविस हूँ मुल्क हिंद का वो बावकार लहजा जिसने अहले सुन्नत वल जमात की मजहबी जलसों में नातिया शायरी की सुन्नतों को पाकिज़गी के साथ पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है। कभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिस आवाज़ की अफाकियत में, जिनकी मशहूरियत ने बाग डोगरा के वकार में इजाफा किया है, जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिन पे खुसूसी सरकार ताजुल औलिया का करम है, सरकार मखदूम सिमना की इनायतें हैं, है कि नहीं? जरा कहा सुभान अल्लाह। मैं इस शेर के साथ इनका इस्तेमाल करता हूं कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का। सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। फलस्तीन की जमीन पर फिर से मुजाहिद बन के आए प्यारे। फलस्तीन की जमीन पर फिर से मुजाहिद बन के आए प्यारे। सलाहुद्दीन जैसा बाकमाल आया तो क्या होगा। सलाहुद्दीन जैसा बाकमाल आया तो क्या होगा। आइए मैं इस्तकबाल करता हूँ नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में। आप हज़रात बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूम सिमना अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, इनका इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि जमीन नात पढ़े, आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े। खरीद लाया हूं मैं भी हदायत के बख्शिश। मैं चाहता हूं मेरा खानदान नात पढ़े। नात मेरी पहचान बना दे या अल्लाह। मुझको भी हसान बना दे या अल्लाह। मैं भी मदीना जाऊं, उनके घर ठहरूं, उनका मुझे मेहमान बना दे या अल्लाह। हाँ, उनका मुझे मेहमान बना दे या अल्लाह। शायर को तलवार पे चलना पड़ता है, शायर को तलवार पे चलना पड़ता है। जिक्र नबी आसान बना दे या अल्लाह। हाँ, जिक्र नबी आसान बना दे या अल्लाह। इसी तरह अदब एहतराम के साथ बैठे। ये सरकार की महफिल है जिन लोगों के सरों पे टोपी नहीं। शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा गुलाम अरशद बरकाती साहब को 5 से 8 मिनट के लिए आप हजरात के हवाले करता हूँ इस शेर के साथ कि ये कौन साहिबे आली वकार बोलता है। ये कौन साहिबे आली वकार बोलता है। जिसके लफ्जों में परवरदिगार बोलता है। हर एक अमल है मेरा तेरी सुन्नतों के खिलाफ। मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है। हाँ, मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है।
एक लफ्ज भी न बोला गया एतराफ में, एक लफ्ज भी न बोला गया एतराफ में, अहले ज़बां भी उलझे रहे इख्तलाफ में। जाहिल खतीब छा गए जलसों में बहुत, जाहिल खतीब छा गए जलसों में बहुत, तो ओलमा जाकर बैठ गए तकाफ में। इस दौरे जदीद में ऐसी ही इल्मी इस्लाही गुफ्तगू की सख्त ज़रूरत है। रब्बे कदीर हजरत के उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन कह दे। भाईजान आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन शबो रोज़ का यही मशगला है, ज़रा आवाज़ और बढ़ा दे, बेस को बिल्कुल बंद कर दे। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, एक बार कह दे सुभान अल्लाह, ज़रा और बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। ए खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं। मैं बने नूर पर उलमा इकराम की मौजूदगी है, तमाम तर उलमा इकराम की पुष्ट पनाही चाहता हूँ और ये शेर आप हजरात के हवाले करता हूँ। ए खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हमद की है, जो तेरी हमद की है, पहचान कहाँ से लाऊं। आप हजरात नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, शेर ही भूलूंगा। आप हजरात इरफान साहब, हेलो हेलो भाईजान आप हजरात जो वहां खड़े हैं, जो तेरी हमद की है शान कहाँ से लाऊं। जिक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। जो लोग मोबाइल के कैमरे यूज कर रहे हैं वो निगाहों के कैमरे यूज कर रहे हैं। फिक्र आला हजरत नेटवर्क के जरिए पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। आप हजरत बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त लाइव मुझे सुने, इन उलमा इकराम को सुने। चंद अशार और पढ़ता हूं, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दे या अली। सारे लोग बुलंद आवाज से पूरी सीने की ताकत को इस्तेमाल करें और बुलंद आवाज से या अली, या अली, या अली, या अली के हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। सारे हिंदुस्तान हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब की बिला, हाफिज इरफान साहब की बिला, तमाम तर उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूं। शेर देखे, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सबर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। हाँ, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। हजरात, मैं बिला ताखीर मैदान नाद के मुंतखब शायर, बैनुल अक़वामी सतह पर जिनके नगमों की पजीराई होती है, एक इनकी नाते पाक सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। इन्हें और ये सैया का मुसाफिर बना दिया है। हिंदुस्तान में इस वक्त जितने भी शायर मौजूद हैं, उन सब में आज भी शायर हिंदुस्तान हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब की हैसियत शेरो अदब के कुएं हिमालय की मानिंद है। मैं कह सकता हूँ ये वो शायर है जिन्हें बुजुर्गों ने कबूल फरमाकर मकबूल बना दिया है, जो मोहताज तारुफ नहीं है। शायर हिंदुस्तान हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप हजरात नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से इतने बड़े शायर की आमद हो रही है, ये यहाँ से क्या तासुब लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे कि महबूब आकिल तुम पूरे हिंदुस्तान में अपने इलाके की कितनी तारीफ करते हो। मैं तो खुद देख के आता हूँ, आया हूँ कि वहाँ के लोग बहुत पस्त नजर आ रहे थे। जरा बता दे, शहर सिल्ली गोरी की जो शनाख्त है, आप हजरात जरा उसे बरकरार रखें कि खानदाने नबी का हर बच्चा सर से पातक दिलेर होता है, दिलेर होता है। ये कहावत नहीं, हकीकत है। शेर का बच्चा शेर होता है। तो जरा शेर की तरह नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम सिमना, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जनाब अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत, इनका इस्तकबाल है इस शेर के साथ के मोहतरम बोलिए, मोहतशम बोलिए, इनको मद्दा है शाह उमम बोलिए। जिस कलम से लिखी जाए
नाते नबी उस कलम को रईसुल कलम बोलिए। जिस कलम से लिखी जाए नाते नबी उस कलम को रईसुल कलम बोलिए।